जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक और सच्चा अनुभव लेकर आए हैं। ये अनुभव हमारे पास ईमेल के द्वारा आया है और इन्होंने हमसे यह अनुभव शेयर किया है और इनका यह अनुभव हमें इतना पसंद आया कि हमने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को इसके लिए योग्य समझा, यानी कि इस पर वीडियो बनाई जाए। उनका अनुभव बहुत ही विचित्र और बहुत ही रोमांचक और भावुक करने वाला था। ये भक्त हरिद्वार से थे और इनका ईमेल आया था। विकास शर्मा इनका नाम था, विकास शर्मा नाम था। हरिद्वार में रहते थे और राम नाम के उपासक थे। राम नाम का नित्य प्रति जाप किया करते थे। हमसे जुड़ने से पहले ही इनका जाप चलता था और बहुत अच्छा जाप करते थे और सब कुछ इन्होंने श्री राम जी को समर्पित कर रखा था। नित्य प्रति इनकी 64 माला 108 माला जाप की तो होती ही थी, बल्कि इनका निरंतर राम नाम का जाप मन ही मन में चलने लगता था। राम जी की इन पर इतनी कृपा थी कि इनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति राम जी की कृपा से होती थी और इनके अंतर में कोई मनोकामना मनोभाव उठता ही नहीं था, क्योंकि राम जी जिस पर कृपा करते हैं, जिसको अपना बना लेते हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं को छीड़ कर यानी कि पूर्ण कर उसे अपना प्यार प्रदान कर देते हैं। एक बार की बात थी, थोड़ी इनकी स्थिति डगमगाई हुई थी, यानी कि गरीब हालात में थे और आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो इनकी बेटी की शादी थी और इनकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से इन्होंने तय की और इनको राम जी पर भरोसा बहुत, यानी कि इतना भरोसा कि हर चीज को ये राम जी से जोड़कर और चाहे जो कर देते थे और वो सफल हो जाता था। और इनके घर में जो इनकी धर्म पत्नी थी वो भी बहुत श्री राम जी को मानने वाली थी और माता रानी को मानने वाली थी। घर का पूरा माहौल भक्ति में था और घर में बच्चे सब कुछ राम जी के भक्त थे, सब राम जी के परायण थे। तो इन्होंने बेटी की शादी की और बेटी की शादी में अच्छा खासा दहेज जो होता है करते हैं माँ बाप, वो सब किया और इनके पास उस चीज का ये समझ लो इंतजाम नहीं था, यानी कि इनको कोई पता नहीं था क्या होगा कैसे होगा, यानी कि बस ये राम जी के बल पर वहां पर बोलकर चले आए थे कि जो जानेंगे राम जी करेंगे। तो ये अपने घर पे आए और शादी से लगभग 10 दिन पहले इन्हें चिंता सताने लगी, क्योंकि 10 दिन तक जब शादी होने वाली थी उससे 10 दिन पहले तक कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि ना तो इनके पास धन की ही व्यवस्था थी, ना ही खान पान की व्यवस्था थी, ना कुछ कपड़े लत्ते ही लिए थे और ना ही गहने ही खरीदे थे और विवाह सर पे आ गया था। बस ये सुबह शाम राम नाम का जाप करते थे और राम जी पर इतना भरोसा था कि इन्हें पता था कि मेरे राम जी मेरे लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालेंगे और मेरे लिए सारे मार्ग सुलभ हो जाएंगे। बहुत सी जगहों पर इनके घर की पत्नी ने कहा कि राम जी की कृपा से आप जाइए, थोड़ा कर्जा ले लीजिए और कर्जा लेकर हम बाद में उसका चुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए। लेकिन इनके अंदर इतना भाव था कि मैं स्वयं श्री राम जी का सेवक और मैं किसी अन्य से कर्जा मांगने जाऊं, मेरे राम जी है ना, ये मुझे ला कर देंगे, जो भी ला कर देंगे ये मुझे ला कर देंगे, ये भाव उनके अंदर था। लेकिन इनकी धर्म पत्नी थी, वो नहीं मानी। इन्होंने बार बार कहकर ये 2-4 जगह बड़े बड़े पैसे वालों के पास भी गए थे, तो पैसे वालों ने पैसे तो दिए नहीं, बल्कि इन्हें ताने दिए, ऐसे ही घूमता रहता है, भजन करता रहता है, कुछ होता नहीं है, भगवान क्या कर रहा है, कुछ जीवन में करता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। यानी कि उनको फोकट की सीखें इतनी मिल गई थी कि इन सीखों को सुनकर इनके आंसू निकल आए थे और इनके दिल पर एक बोझ हो गया था, यानी कि पत्थर पड़ गया था कि एक बेटी का बाप होना क्या इतना बुरा है और क्या गरीबों की बेटियों की शादी नहीं होती है। ये भाव लेकर जब वो घर आए तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। इनकी धर्म पत्नी ने जब इनको देखा कि आपकी यह दशा कैसे हुई, तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मैंने तुमसे कहा था कि कोई सहायता करने वाला नहीं है, संसार में सहायता करने वाले मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी महाराज हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, चाहे तो अब मेरी नैया डूब जाए, चाहे मेरी नैया बचा लें, अब श्री राम जी जाने, इनका काम जाने। इतना कहकर इन्होंने एक कमरे को बंद कर लिया, यानी कि कमरे में लॉक लगाकर भीतर राम 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 इसका रटन करने लगे। खाना पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि शादी के मात्र 3 से 4 दिन शेष रह गए थे और जिसकी लाज
जब लगी होती है ना उस परमात्मा के लिए, जो लगन लगी होती है, तब परमात्मा भी उसको धोखा नहीं देते हैं, उसके लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर निकाल देते हैं। जब वह सुबह ध्यान में बैठे हुए थे तो उनको एक आवाज आई कि तुम बाजार जाओ, बस इतनी आवाज आई थी उनको, और इतना सुनकर वो सोच रहे थे राम जी की कुछ प्रेरणा है और उन्होंने कुछ करवाया होगा, इस वजह से उन्होंने मुझे बताया है कि तुम बाजार जाओ। तो राम जी की प्रेरणा लेकर वो बाजार गए और बाजार में घूमते फिरते इधर देखा, उस दुकान पे देखा, इस दुकान पे देखा। भाई पैसे जेब में नहीं थे, कुछ था नहीं, फिर भी कुछ होने वाला था नहीं। तो इधर उधर घूमकर फिर वो वापस आने लगे अपने घर पर कि वैसे ही कोई आवाज होगी, राम जी तो राम जी जाने, उनका काम जाने। लेकिन आंखों से आंसू उसके बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसकी जो लाज थी वो बंसीवारे के हाथ में थी, वो राम जी के हाथ में थी। वो उनके लिए बार बार रो रहा था, उसे पता था कि मेरे श्री राम जी जरूर आएंगे और मेरे लिए रास्ता जरूर निकालेंगे, इतना भरोसा था। थोड़ी समय बाद जैसे ही वो आगे चला, अपने घर का रुख उसने किया, तो उसके पीछे एक बैलगाड़ी पर एक लगभग 50 से 60 साल के वृद्ध पुरुष थे और वो चले आ रहे थे। एक बैग उनके पास रखा हुआ था, यानी कि एक छोटा सा बैग था और पता नहीं उसमें क्या था, वो बैग रखा हुआ था और वो चले आ रहे थे उसके पीछे पीछे पीछे। और जैसे ही वो उनके पास आए, उससे आगे जाकर उनसे आवाज देते हैं कि तुम्हें घर जाना है, अपने घर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी हमें घर जाना है, आप छोड़ दीजिए। जैसे ही वो गाड़ी पर बैठे तो उनके अंदर एक अलग ही प्रेम जागृत हो गया, उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया कि अब उनका कार्य होने वाला है, यानी कि कब न सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जिस कार्य को करने से पहले हर्ष उत्पन्न हो जाए मन में, तो समझ लीजिए उस कार्य की सिद्धि होने वाली है। और हनुमान जी महाराज ही थे शायद, राम जी की कृपा से वो आए थे, श्री राम जी ने उन्हें भेजा था और उनकी सहायता के लिए। हो सकता है राम जी भी हो सकते हैं, उनकी लीला वो जाने। तो थोड़ी दूर चलकर उनमें आपस में बातचीत हुई और आपस में बातें करने लगे। और उन्होंने कहा तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे मेरी शादी है और मेरे पैसे की व्यवस्था नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, बस आप कैसे भी करके कुछ हो जाए, बालाजी महाराज करें, तो बस यही है मेरी, ये समझ लो मेरी जो इज्जत है वो राम जी के हाथ में है। तो इतना सुनकर जो बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे वो मुस्कुराए। पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मुझे ये बैग मिला है, अब पता नहीं इसमें क्या है, मुझे ये भी नहीं पता इसमें क्या है, मुझे ये बैग अभी डला मिला था। और दूसरे का धन लेना मैं मिट्टी के समान समझता हूं, अगर किसी का धन मैं लूं तो वो मिट्टी मेरी तरह हो जाए, इस तरह के मैं भाव वाला हूं। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मैंने अपनी ईमान को नहीं बेचा है। आप इस बैग को ले जाइए, शायद राम जी की कृपा हो जाए और इसमें से आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जिससे आपकी शादी संपन्न हो जाए। तब उन्होंने बार बार कहा कि मैं भी नहीं लूंगा, उन्होंने भी मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो आप परिस्थिति में हैं और मुझे ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप ले जाइए और इससे जो होगा वो आप देख लेना। तो बैलगाड़ी पे से वो बैग लेकर अपने घर पे वापस आ गए और वो बैलगाड़ी वाले जो उनके साथ आए हुए थे, शायद राम जी ही थे, वो वहां से इधर उधर करके फिर वो वहां से गायब हो गए, फिर वो दिखे नहीं। जैसे ही घर पे आकर उन्होंने उस बैग को खोल के देखा तो उसमें 5.5 लाख रुपए निकले थे, यानी कि उस बैग में 5.5 लाख रुपए रखे हुए थे और थोड़े गहने भी रखे हुए थे। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह कहने लगा कि शायद ये मेरे श्री राम जी थे, मैं पागल हो गया था, मैं भूल गया था, मैं उनको पकड़ लेता, उनके चरणों को पकड़ लेता तो शायद आज मेरा जीवन मरण का चक्र ही छूट जाता। वो बहुत बहुत बार रो रहे थे। उनकी पत्नी उन्हें समझा रही थी आप घबराइए ना, और ये राम जी की कृपा है, उन्होंने ही हम पर ये सब किया है, आप तो अब शादी की तैयारी कीजिए, बेटी की शादी करिए धूमधाम से। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और सब लोग जो देखने वाले थे, जो उसकी हंसी उड़ा रहे थे कि शादी कैसे करेगा, आलोचनाएं कर रहे थे, उन सब की बोलती बंद हो गई। क्योंकि जब राम जी कृपा करते हैं ना तो बड़े बड़े साधकों की, बड़े बड़े सिद्धों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि मेरे राम जी ऐसे कृपालु हैं, मेरे हनुमान जी महाराज ऐसे कृपालु हैं। बस आपका भरोसा श्री राम जी पर अड़िग होना चाहिए, हनुमान जी पर अड़िग होना चाहिए, फिर आपके जीवन में जो होगा उसे कोई भी परख ही नहीं सकता है कि आपके साथ होने क्या वाला है। तो ये छोटी सी सत्य घटना थी। आशा है कि आपको इस जानकारी से बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी राम नाम के जाप से जुड़ेंगे, अपने विश्वास को श्री राम जी से जोड़ेंगे। बाकी श्री राम जी पे छोड़े, अपना जाप करें, पूजा पाठ करें, बाकी श्री राम जी सब अच्छा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।